Hello my dear students, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel and the series of class 11th and 12th Computer Science with Python. So in this video, we will discuss a program that is to remove all the lines that contain a character A in a file and write it to another file. I think program जो आपको develop करना है वो काफी हद तक कुछ समझ में आ गया है कि करना क्या है, बट कैसे करना है इसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, राइट? सो डोंट वरी, आई एम हियर एंड आई एम श्योर इफ यू विल वॉच दिस वीडियो टिल एंड आपका ये डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू डेवलप अ प्रोग्राम योरसेल्फ आल्सो. सो बिना देरी किए करते हैं वीडियो की शुरुआत. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल एंड नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट, बस छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना सो दैट आगे आने वाली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो. Now first of all, let's read it out. What we have to do, we have to remove all the lines that contain the character A in a file and write it to another file, right? Now let's say for example, I'm having this file with name sampleold.txt. उसमें ये कुछ lines written है. This is my first line, that is start. Then this is next line, first line, second line, and then last second line, last line and end. ये मेरे कुछ lines है. आप कोई भी for example के लिए यहाँ पर lines लिख सकते हैं. Now my question is, we have to remove all the lines. कौन सी लाइन्स रिमूव करनी है? दैट कंटेन द कैरेक्टर ए इन अ फाइल. अब चेक करो किस किस में कैरेक्टर ए आ रहा है मेरे पास. दिस लाइन, यहाँ पर ए आ रहा है, देन दिस लाइन एंड देन दिस लाइन. 3 लाइन्स है, स्टार्ट, लास्ट सेकेंड लाइन एंड लास्ट लाइन. रिमूव ऑल द लाइन्स. ये जो सैंपल old.txt फाइल है, मुझे ये 3 लाइन इस फाइल में से रिमूव करनी है एंड राइट इट टू अनदर फाइल. ये मेरी एक अनदर फाइल है, दैट इज सैंपल new.txt. ये तीनों लाइंस मुझे इस फाइल में चाहिए, स्टार्ट, लास्ट सेकेंड लाइन एंड देन लास्ट लाइन. जिन लाइंस में मेरे पास कैरेक्टर ए आता है वो लाइंस मुझे न्यू वाली फाइल में चाहिए, राइट इट टू अनदर फाइल. और इस जो मेरे पास ऑलरेडी टेक्स्ट फाइल है जहां से मैं डेटा को रीड करूंगी, वहां पर मुझे उन लाइंस को क्या करना है, रिमूव करना है, राइट? अब आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. नाउ सी दिस, इसको जो हम डेवलप करेंगे प्रोग्राम, पहले थोड़ा सा उसका लॉजिक समझते हैं. हाउ विल वी डू दिस, देन वी विल इम्प्लीमेंट दिस प्रैक्टिकली आल्सो, राइट? प्रैक्टिकल में और कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे. नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने इस फाइल को ओपन कर लेती हूँ सबसे पहले रीड मोड में, राइट? अब लाइंस की बात हो रही है तो आई कैन यूज माई रीड लाइंस फंक्शन इजीली. रीड लाइंस फंक्शन से मेरे पास सारा का सारा डेटा आ जाएगा, सारा का सारा डेटा, राइट? अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, हर एक 1 बाय 1 लाइंस को रीड करूंगी. ये सारी लाइंस मेरे पास आ जाएंगी इस डेटा वेरिएबल में, जो भी मैंने डेटा रीड किया होगा, राइट? अब एक एक लाइन को मैं चेक करूंगी कि उसमें कैरेक्टर ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर कैरेक्टर ए आ रहा है तो मुझे उसको न्यू फाइल में राइट कराना है, नहीं आ रहा है तो मुझे ओल्ड फाइल में चाहिए वो लाइन. तो राइट कराने के लिए व्हाट आई विल डू, इन दोनों ही फाइल्स को मैं राइट मोड में ओपन कर लूंगी. क्योंकि राइट मोड में अगर मैं फाइल को ओपन करूंगी तो पिछला जो कंटेंट है वो इरेज हो जाएगा, ओवरराइट होएगा. अब इस वाले फाइल का कंटेंट अगर मैंने एक बार रीड कर लिया है तो मैं वापस उसको अगर राइट मोड में ओपन करूंगी, कंटेंट ओवरराइट हो जाएगा. तो 1 बाय 1 मैं लाइंस को रीड आउट करूंगी. If A is present in that line, I will write that line in the new file. If it is not present, then I will write the line in the old file, right? I think this logic is very much clear to you now. Now let's implement this. As you can see, यहाँ पर मैंने अपना PyCharm open कर लिया है. If you want, you can use your Python IDLE also, or plus other various editors IDLE काफी available है. You can use anyone. Now let's create a text file. राइट क्लिक एंड देन न्यू एंड देन फाइल, राइट? लेट्स सपोज यहाँ पर हम अपनी टेक्स्ट फाइल का नेम दे देते हैं sampleold.txt, राइट? इसमें हम वही लाइंस लिख देते हैं, दैट इज स्टार्ट, देन फर्स्ट लाइन, देन सेकेंड लाइन,
then last second line, then last line, and then let's suppose end, right? Now the name of this file is sampleold.txt. You can see it here, right? अब मुझे क्या करना है, जिन जिन लाइन्स में मेरे पास क्या है बेटा, a, right? That means this one, last second line, last line, इसको मुझे कहां पर राइट कराना है, अपनी sample new.txt में, right? अब यहाँ पर हमने एक पाइथन की फाइल ओपन कर ली है. Now let's develop a program. फंक्शन का नेम हमने दे दिया remove. The very first thing we have to open this file. The name of my file is sampleold.txt. इसको हमने अभी ओपन किया है रीड मोड में, क्योंकि मेरे पास जो डेटा है उसको रीड आउट करना है, तो मैंने उसको रीड मोड में ओपन कर लिया. अब यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हो. लेट्स सपोज आई एम टेकिंग लाइन्स इक्वल्स टू f.readlines. अब जैसे मैंने रीड लाइन्स फंक्शन लगाया तो दैट मीन्स सारा का सारा इस फाइल में से डेटा रीड होकर के मेरे पास यहाँ पर आ चुका है. इफ यू वांट टू चेक इट आउट, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे, यू कैन प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल आल्सो, राइट? नाउ लेट्स कॉल दिस फंक्शन कि ये डेटा रीड करके भी मुझे दे रहा है कि नहीं दे रहा है, राइट? नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस. एज यू कैन सी मुझे यहाँ पर जो डेटा है वो कंप्लीट दे रहा है. दैट इज स्टार्ट, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, लास्ट, सेकेंड लाइन, लास्ट लाइन और एंड. दैट मीन्स इतना तो हमारा बिल्कुल करेक्ट चल रहा है प्रोग्राम, राइट? अब मुझे क्या करना है, इस फाइल में से डेटा रीड हो गया, इसको मैं दोबारा से ओपन करूंगी इन राइट मोड. एक और फाइल अब मैं बना लूंगी, दैट इज सैंपल न्यू नेम से लेट्स क्रिएटेड सैंपल न्यू.txt. दोनों ही फाइल्स को मैंने किस में ओपन कर लिया, राइट मोड में, राइट? अब जो हमारी sampleold.txt फाइल है, इफ आई विल ओपन दिस फाइल इन राइट मोड, तो ये जितना भी कंटेंट है वो मेरा क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा, सब हट जाएगा. अब जो मैं राइट कराऊंगी सिर्फ वही रहेगा, राइट? यहाँ पर हम फाइल पॉइंटर्स के नेम दे सकते हैं. लेट्स सपोज fo दे दिया और इसको मैंने फाइल ओल्ड, फाइल न्यू, आप कोई भी नेम दे सकते हैं. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, फॉर आई या फिर फॉर लाइन, आप कुछ भी वेरिएबल नेम ले सकते हो इन लाइन्स. लाइन्स मेरे पास कौन सा वेरिएबल है जिसमें सारी की सारी लाइन्स रीड होकर के मेरे पास आ चुकी हैं. अब जब मैं इस लाइन्स वेरिएबल पर फॉर लूप लगाऊंगी, लिस्ट है, 1 by 1 एलिमेंट्स आएंगे मेरे पास, राइट? नाउ व्हाट आई हैव टू डू, इफ दिस कैरेक्टर a इन लाइन, राइट? अगर ये कैरेक्टर a है मेरे पास इस लाइन में, तो मुझे क्या करना है, राइट कराना है सैंपल new.txt में. तो राइट कराने के लिए सिंपल, दैट इज न्यू वाले में कराना है, तो हम ये पॉइंटर क्या लेंगे, fn डॉट राइट. और क्या राइट करानी है, वो लाइन किस वेरिएबल में है, लाइन वेरिएबल में. एल्स अगर a नहीं आता तो ओल्ड फाइल में राइट करा देंगे, तो दैट मीन्स fo डॉट राइट और ये लाइन, राइट? इस लाइन वेरिएबल में मेरे पास 1 by 1 लाइन्स आएंगी. लेट्स से फॉर एग्जांपल, सपोज मेरे पास आई सबसे पहले लाइन स्टार्ट. नाउ दिस कंडीशन विल गेट चेक इफ a इन लाइन, दैट मीन्स इफ a इन स्टार्ट, इस स्टार्ट में a आ रहा है, दैट मीन्स कंडीशन ट्रू. तो ट्रू है तो मुझे fn डॉट राइट, fn मीन्स दिस सैंपल न्यू.txt. ये फाइल यू कैन चेक इट हियर, अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही, इट विल क्रिएट दैट फाइल. तो सैंपल न्यू.txt में डेटा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, राइट? उसके बाद अगर नहीं है तो fo डॉट राइट मीन्स जो आपका ओल्ड फाइल है सैंपल ओल्ड, उसमें ये डेटा राइट हो जाएगा. इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं. अब हम क्या करेंगे, इसको फंक्शन को कॉल करेंगे. Function call statement is already here. Now let's execute this. If you want to print any message, so you can print it here also. Data updated in sample old file, या फिर कोई भी आपने मीन्स जो मैसेज आपने प्रिंट कराना, and created sample new.txt file also. चलिए, now let's execute this. ये मैसेज प्रिंट हो गया, बट इतना सफिशिएंट नहीं है, वी हैव टू चेक द टेक्स्ट फाइल्स ऑल्सो. तो एज यू कैन सी यहाँ पर मेरे पास सैंपल ओल्ड डॉट टीएक्सटी नेम से फाइल है, तो यू कैन चेक इट हियर. यहाँ पर क्या आ रहे हैं, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड एंड, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड एंड. दैट मीन्स जिसमें मेरे पास कैरेक्टर ए
नहीं है, राइट। अब सैंपल न्यू डॉट टीएक्सटी ओपन करेंगे, इन दैट वी आर हैविंग दोस लाइंस व्हिच इज हैविंग अल्फाबेट और कैरेक्टर ए इन दैट लाइन, दैट मींस स्टार्ट, लास्ट सेकंड लाइन एंड देन लास्ट लाइन। यही हमें आउटपुट चाहिए था। तो आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब इसी को करने का मेरे पास एक मेथड और भी है। सी, अब प्रोग्राम्स बनाने के इट्स नॉट फिक्स कि वी कैन डेवलप दिस प्रोग्राम यूजिंग दिस मेथड ओनली, नो, यू कैन ट्राई योर ऑन लॉजिक ऑल्सो, राइट। अब यहीं पर मुझे बनाते बनाते एक सेकेंड मेथड भी ध्यान आया है, लेट्स चेक इट आउट। उसके थ्रू अब हम प्रोग्राम बनाएंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ सेकेंड मेथड, कि इसमें हम एक्चुअली में करने क्या वाले हैं, राइट। So what we will do, we will open this file in read mode and we will open this file in write mode, right? दोनों को हम एक साथ ओपन कर लेंगे। इस फाइल से हम वन बाय वन लाइंस को रीड आउट करेंगे। अगर मेरे पास उस लाइन में कैरेक्टर ए है तो मैं उसको राइट करा दूंगी इस वाली फाइल में। अदरवाइज व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट वन एम्प्टी लिस्ट। अगर मेरे पास उस लाइन में ए नहीं है तो उस लाइन को मैं अपनी इस लिस्ट में अपेंड करा दूंगी। एट द एंड मैं इस फाइल को दोबारा से ओपन करूंगी राइट मोड में, और विद द हेल्प ऑफ राइट लाइंस फंक्शन मैं वो सारी की सारी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स क्या कर दूंगी, फाइल में राइट करा दूंगी, राइट। इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। लेट्स क्रिएट आवर वन टेक्स्ट फाइल दैट इज सैंपल old.txt। आप किसी भी नेम से लिख सकते हो। मैंने वो प्रीवियस फाइल्स को डिलीट कर दिया है। ये मेरे पास टेक्स्ट है, राइट। अब इसको हमने क्या कर दिया यहां से सेव। नाउ वी विल define a function def remove. अब the very first thing we will open this file that is sample old.txt in read mode. Simultaneously we will open our new file that is sample new.txt. This will we will open in write mode. As you can see यहाँ पर अभी sample new name से मेरे पास कोई फाइल नहीं है, बिकॉज जो अभी हमने फर्स्ट मेथड में क्रिएट की थी दैट आई हैव डिलीटेड। और अगर आप चाहो तो ऑब्वियसली प्रोग्राम आपका है, वेरिएबल नेम्स आपके हैं, किसी भी नेम से फाइल क्रिएट कर सकते हो। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल रीड द डेटा। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल लिया लाइंस, f डॉट रीड लाइंस एंड देन वी विल यूज फॉर लूप ऑन दिस वेरिएबल। इसको हम कर लेते हैं लाइन, फॉर लाइन इन लाइंस। व्हाट डज दिस मीन कि यहाँ पर लाइंस में तो मेरे पास लिस्ट ऑफ लाइंस है, इस आइटरेटर वेरिएबल में वन बाय वन मेरे पास लाइन आएंगी। सो इफ दिस ए इन लाइन, अगर मेरे पास उसमें ए है, अगर ए है तो मुझे उसको न्यू वाली फाइल में राइट कराना है। दैट मीन्स पॉइंटर का नेम डिफरेंट ले लें, दैट इज एक हमने ले लिया fo और एक ले लिया fn। तो इफ ए इज प्रेजेंट इन द लाइन, मुझे उसको न्यू फाइल में राइट कराना है, fn डॉट राइट और यहाँ पर लाइन एल्स। अब मैं इसको क्या करूंगी, एक सिंपल लिस्ट ले लेते हैं, एम्प्टी लिस्ट। इसमें हम इसको अपेंड कर देंगे इस लाइन को, राइट। सो एट द एंड हियर मैं इस फाइल को दोबारा से ओपन करूंगी इन राइट मोड। जैसे इसको राइट मोड में ओपन करेंगे पिछला कंटेंट इरेज हो जाएगा। अब fo डॉट राइट लाइंस, और यहाँ पर मैं अपनी लिस्ट क्या करा दूंगी, जो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है मेरे पास वो उसको राइट करा दूंगी। Now we have to close both these files, fo.close and fn.close, right? After that we have to call this function. It's very simple. Now let's execute this. कहीं मिस्टेक कर दी, no such file or directory. Let's check it out. यस, सो इसको हमने क्या करा था, प्रीवियस वाली फाइल, इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट करते हैं, रन, राइट। f इज नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स हियर आई हैव टू यूज fo, ओके, ओल्ड फाइल पॉइंटर का नेम आएगा। एंड नेक्स्ट मिस्टेक यहाँ पर मैं क्या कर दूं, लाइन, राइट। नाउ इट इज फाइन, ओके। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, डन। अब यू कैन सी दिस सैंपल old.txt, यहाँ पर वो फाइल्स है मेरे पास जिसमें कैरेक्टर ए नहीं है, एंड सैंपल new.txt,
it contains those lines which are having character A in that, right? So I hope आपको ये दोनों methods एकदम crystal clear हो गए होंगे. If still you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Thank you.